अब हम आते हैं बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये कॉन्सेप्ट होता क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर एक माइनर को आप कोई टीचिंग सर्विस देते हो या फिर कोई आप इसको अप्रेंटिसशिप देते हो, यानी माइनर का आप कुछ सिखा रहे हो, इन दीज पर्टिकुलर केसेस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। अब इस केस में क्या हुआ था? यहाँ पे रॉबर्ट्स ग्रे जो है, ही वॉज अ फेमस बिलियर्ड्स का प्लेयर। ये बिलियर्ड्स खेलते थे और ये फेमस प्लेयर थे। अब इन्होंने फादर ऑफ द माइनर जो है, सपोज बी इज अ माइनर, इनके फादर के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है रॉबर्ट्स ग्रे ने, दैट आई विल टेक बी टू अ टूर विद मी। जो भी मेरा टूर होगा उसमें बी को मैं साथ लेके जाऊंगा एंड बी को मैं टूर के दौरान में सिखाऊंगा कि बिलियर्ड्स खेलते कैसे हैं। दिस वॉज अ टीचिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दिस केस आगे जाके बी के जो फादर हैं, ये रॉबर्ट्स ग्रे को मना कर देते हैं दैट आई विल नॉट सेंड माई चाइल्ड टू दिस टूर। अब यहाँ पे रॉबर्ट्स ग्रे जो हैं, ये सूट फाइल कर देते हैं। अब केस में ये बोला जाता है बाय द फादर ऑफ बी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर है एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर आर वॉइड अब इनिशियो। शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, ऐसा फादर ऑफ बी बोलते हैं कोर्ट में आके। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द माइनर आर वैलिड। यानी अगर आप एक माइनर के साथ बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको कुछ सिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। अब यहाँ पे माइनर के पर्सनल पैसे जो हैं, ये आप नहीं लोगे। यू विल नॉट टेक द पर्सनल मनी ऑफ माइनर ओवर हियर एज कंपनसेशन। बट यहाँ पे जो माइनर का एस्टेट है, यानी जो भी माइनर की प्रॉपर्टी होगी, इसको आप जब्त कर सकते हो फॉर एक्चुअली पेइंग द कंपनसेशन। ओके, तो यहाँ पे भी द माइनर्स एस्टेट विल बी लायबल। अब ये जो बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लैंड में तो वैलिड है, लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। अब ऑन दिस पॉइंट वी हैव द केस ऑफ राज रानी। अब इस केस में ये हुआ था कि जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर, इन्होंने चाइल्ड को काम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन्होंने बोला था कि जो भी मेरी मूवी बनेगी, इसमें दिस चाइल्ड विल बी अ चाइल्ड आर्टिस्ट। अब आगे जाके जो डायरेक्टर होते हैं, ही एक्चुअली रिफ्यूजेस टू टेक दिस चाइल्ड इन हिज मूवी। अब यहाँ पे चाइल्ड ने बोला है कोर्ट में आके कि ये एक बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज अ बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट इज वाई इसको आप एनफोर्स करवाओ। अब इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड इन इंडिया। यहाँ पे एक बच्चे के साथ आप बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। इंग्लैंड में हमारा बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है एंड इंडिया में ये वैलिड नहीं होता।